क्या भारत एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की दिशा में बढ़ रहा है? क्या कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के सारे आकलन गड़बड़ा चुके हैं? क्या सब कुछ अनलॉक कर देश की बड़ी आबादी को खतरे में डाला जा रहा है? क्या कोरोना को नियंत्रण करने के सबसे कारगर उपाय लॉकडाउन को फिर से अपनाना होगा? ऐसे ही कई सवाल इन दिनों लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसे देखकर माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकती है। आइए जानते हैं पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में देश के कई राज्यों का हाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली में बेकाबू हुए हालत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि दिल्ली में कभी भी सख्त लॉकडाउन शुरू हो सकता है। ऐसा ही अनुमान कई अन्य राज्यों के लिए भी लगाया जा रहा है, जहां संक्रमितों की संख्या 10,000 से 35,000 के बीच हो चुकी है। इन राज्यों में भी हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार भारत में संक्रमितों के ठीक होने की रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना का ग्राफ चिंता का बड़ा कारण है। यह कुछ ही महीनों में देश में बनने वाली बहुत ही खराब स्थितियों की ओर संकेत दे रहा है। कोरोना वर्ल्ड मीटर के अनुसार दुनिया में चौथे स्थान पर आ गया है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। मरने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 11,000 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं एक दिन में सर्वाधिक 397 मरीजों की मौत हुई। मुंबई और दिल्ली में भयावह स्थिति बन चुकी है। यहाँ के अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। कोरोना संक्रमित आवश्यक इलाज से वंचित हो रहे हैं। हालत हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक आने वाले 50 दिनों में 80,000 बेड की आवश्यकता होगी। संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। दिल्ली में 35,000 केस है और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी के साथ साथ वेंटिलेटर और अन्य साधनों की कमी भी साफ नजर आ रही है। उधर महाराष्ट्र में भी हालत विकट हो चुके हैं। यहाँ संक्रमितों की संख्या 1 लाख पहुँचने वाली है। संक्रमितों को अस्पताल भरे होने के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। तमिलनाडु में संख्या 38,000 के पार पहुँच गई है, तो गुजरात में 22,000 पार। 5 से 20,000 संक्रमित वाले राज्यों की संख्या भी 9 हो चुकी है। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां हर दिन कोरोना का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ 12,000 की संख्या को छूने वाला है। देश में लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए फिर एक बार सख्त लॉकडाउन के फार्मूले की चर्चा खड़ी हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वैक्सीन को बाजार में आने में 18 महीने से अधिक का समय लगेगा। इतना समय विभिन्न उपायों से ही निकालना होगा। इनमें लॉकडाउन एक बड़ा उपाय है। देश में 60 दिनों के सख्त लॉकडाउन के कारण ही देश में अभी तक 3 लाख की संख्या पहुंची है। वहीं सरकार का भी कहना है कि यदि सख्त लॉकडाउन नहीं होता तो अभी देश में 20 लाख से अधिक संक्रमित होते। इसका अर्थ यह हुआ कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना का खतरा बहुत अधिक बढ़ चुका है। देश की सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ रही है। सरकारी तंत्र भी इसे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।